के अंदर बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ, बड़े बड़े जो है कार्यशालाएं आयोजित होती है और जिसमें ये बताया जाता है कि पर्यावरण के बिना जो है हमारा जीवन जो आने वाले बहुत ही कम समय में जो है नष्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप श्री ने कुछ ऐसे लोग जो हैं जो सकारात्मक सोच के साथ काम भी करते हैं। जसनाथ जी महाराज ने जैसा कि खेजड़ी रोक, जाल को रोक के हम लोगों को शिक्षा दी, खेजड़ी के बारे में रुस्तम जी महाराज ने हमें शिक्षा दी, पेड़ों को काटो मत। तो उन्होंने काम करके वो काम किया। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आज हम लोग इस पावन काम के लिए यहां एकत्रित हुए। आप अगर देखेंगे तो अपने शास्त्रों में पुराने समय से ही पर्यावरण की महत्ता जो है वो प्रदर्शित की। लेकिन जसनाथ जी महाराज और जाम्बू जी ने अभी जो 500 साल पहले और बड़े स्तर पे जागृति की। अपन नदी को गंगा मैया मानते हैं और धरती माता को भी अपन जो है माँ का दर्जा मिला हुआ है। देवोजी महाराज अपने 5 साल सिद्धा के एक सिद्ध पुरुष हुए। उन्होंने कहा प्रथम माता धरपति, दूसरी माता माई, तीसरी माता वनपति, चौथी माता गाय। गाय को उन्होंने चतुर्थ माता के रूप में दर्जा दिया। लेकिन प्रथम माता जो है वो ये धरती माता है, क्योंकि अपनी जन्म देने वाली माँ भी इसी पे विचरण करती थी, अपने पिता भी इसी पे विचरण करते थे और इसी से जो जीवन है वो संभव है। तो माँ का जो दर्जा दिया जिस धरती को, जिस माँ को, उस माँ की स्थिति, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा था कि उसका चीरहरण हो रहा है और हम लोग जो है इतने निद्रित हैं, इतने आलसी हैं, इतने निकम्मे हैं कि अपन उसको देख रहे हैं और अपने मन में कोई भावना पैदा नहीं हो रही है। गंगा नदी दूषित हो रही है और अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह पेड़ों को काट रहे हैं और वनपति के प्रति, जो वनपति भी माँ है, उसका भी अपन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही अफसोसजनक बात है। अगर जसनाथ जी महाराज को आप खुश रखना चाहें, जसनाथ जी महाराज तभी प्रसन्न होंगे जब उन्होंने जो शिक्षा दी उनको हम जीवन में लागू करें। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो जसनाथ जी महाराज खुश होंगे। और अपने जहां पे भी बाड़ियां हैं सभी जगह पे पेड़ है, जाल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं। जसनाथ जी महाराज ने जो लगाया वो जाल का पेड़ था, लेकिन हरियाली जो है वो बहुत जरूरी है, पेड़ जो है वो बहुत जरूरी है। और पेड़ लगाना सबसे बड़ा जो है धार्मिक अनुष्ठान समझिए आप। जैसे कि अपन भोजन कराते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि भाई भंडारे की व्यवस्था है, और सभी धर्मों में भोजन को महत्व दिया गया है। चाहे वो सिख धर्म हो, गुरुद्वारों के अंदर जो है बड़ी बड़ी जो है लंगर लगती है, पंक्तियां लगती है, भोजन होता है। मैंने अलग अलग जगह पे, विदेशों में भी, जो लंदन के अंदर ग्रेवजैंड करके एक गुरुद्वारा है, तो मेरे एक सिख मित्र थे, उन्होंने कहा गुरुजी अपन वहां चलते हैं। मैं वहां गया था तो मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत बढ़िया शानदार जो है स्कूल है, शानदार कॉलेज बनी हुई है, शानदार बगीचा लगा हुआ है, शानदार गुरुद्वारा है, उसमें सेवाएं चल रही है। और उस जगह पे वहां पे भी भंडारे की व्यवस्था है। जो भी लोग आते हैं उनको बिल्कुल आराम से बैठ के भोजन, साफ सफाई करने वाले लोग और सारे सेवाधारी। क्योंकि वहां पे तो आप मान लो जैसे तनख्वाह से करें, कितना काम कर पाएगा आदमी और कितना चला पाएगा। लेकिन सेवादारी जो है वो पूरा एकदम सिस्टम से, जैसा कि श्याम सुंदर जी का जो मानस है वो बहुत बड़ा मानस है। और उस चीज को अपने को सभी को समझना होगा। समझेंगे ना तभी अपन कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि वही शिथिलता वापस आ जाएगी। अपन यहाँ से ये चर्चा करेंगे और फिर शिथिल हो जाएंगे। तो चीज अगर अपने को समझ में आ गया, मैथ तो समझ में आ गया, तो फिर अपन जो है उसमें आलस नहीं करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा। और जैसा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे भोजन से अपन कहते हैं कि भोजन कितना बड़ा, क्योंकि उससे अपनी काया चलती है, शरीर चलता है। कई जगह लोग पानी की व्यवस्था करते हैं, तो पानी की जब व्यवस्था करते हैं तो उससे भी अपना शरीर चलता है, क्योंकि भोजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या चीज है, उस पर आपने शायद ध्यान बहुत कम दिया होगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हवा। भोजन के बिना आदमी जो है 2 हफ्ता 4 हफ्ता जिंदा रह सकता है,
पानी के बिना 1-2 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन हवा के बिना 2-5 मिनट मुश्किल से हो जाता है। तो हवा जो मिलती है शुद्ध, वो अपने पेड़ों से मिलती है, और पेड़ों से और पर्यावरण से मिलती है। और ये जो चीजें हैं, जैसे कि ये जो तालाब है, तो ये एकदम सुंदर अगर भरा हुआ हो, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हो, यहाँ जंगली जानवर और पक्षी विचरण करते हो, तो इसका जो वातावरण है, जैसे कृष्ण भगवान ने कहते हैं ना, वन के अंदर बांसुरी बजाई थी कदम के पेड़ के नीचे, या कृष्ण भगवान ने जो है कालिए नाग का मर्दन करके यमुना को स्वच्छ किया था। तो उस वातावरण की तो आप कल्पना करो। आज भी अपन लोग जो है, ये एक जो है हिंदुस्तान के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए अगर ये एक इतिहास बनता है, तो जसनाथ जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं संपूर्ण विश्व मानने के लिए तैयार है, राजी है। जगह जगह अपने यहाँ पे अपने पांचला सिद्धा के अंदर एक महिला आई थी, बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था 2 डेजर्ट्स 1 स्काई, क्योंकि आकाश तो एक है सभी जगह। अमेरिका में भी यही आकाश है, यही सूरज है, यही चांद है, यही तारे हैं, वो यही अपने यहाँ है। वहां पे नवादा के अंदर मोजावी जो है रेगिस्तान है, अपने यहाँ थार रेगिस्तान है। अपने यहाँ भी पक्षी और अपने यहाँ भी जो है जंगली जानवर पाए जाते हैं, वहां भी पाए जाते हैं। और उन्होंने एक एजुकेशनल बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चलाया था, और वहां की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने यहाँ के बच्चों ने और अमेरिका के बच्चों ने जो सामूहिक काम किया, वो प्रदर्शित हुआ। और उस जगह पे जहां पे भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, तो उसमें जसनाथ जी महाराज और जसनाथ जी महाराज की शिक्षाओं का विशेष महत्व रहता है। और वो लोग भी अचंभित होते हैं कि अच्छा, ऐसे कोई आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण के बारे में इतनी गहरी समझ के साथ काम किया है। तो पुणे कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं, सभी जो है जसनाथ जी के अनुयायी हैं या सनातन धर्म के अनुयायी है, और आप सभी लोग अपने धर्म को अच्छे प्रकार से जानते हैं और पर्यावरण का महत्व भी जानते हैं। तो इस